इस ट्यूटोरियल में हम एयर टर्मिनल्स क्रिएट करेंगे, यानी कि डिफ्यूज़र। अगर आपने लास्ट वीडियोस देख ली हैं जिसमें हमने मैकेनिकल इक्विपमेंट्स क्रिएट किए और आर्किटेक्चर को लिंक किया, अब हम इसमें आगे बनाएंगे एयर टर्मिनल्स। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं जो हमने बनाई थी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया रेविट HVAC ट्यूटोरियल्स। ये हमारी यहाँ पर फाइल ओपन हो गई है। अब हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं एयर टर्मिनल्स। एयर टर्मिनल्स क्रिएट करने के लिए हमें सीलिंग प्लान में जाना होगा। मैंने बताया जो चीज़ जहाँ पर बनानी है वो हम वहीं पर बनाएंगे। तो मुझे यहाँ पर ये हमारी सीलिंग है और मुझे सीलिंग पर इसमें एयर टर्मिनल्स लगाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर सिस्टम टैब में और यहाँ पर हम देखेंगे एयर टर्मिनल लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ पैलेट में हमारे पास यहाँ पर शो कर रहा है एम सप्लाई डिफ्यूज़र। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको किस जगह पर ये लगाने हैं वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, हमें यहाँ पर देखना होगा हम किस जगह पर लगा रहे हैं। लेवल 1 पर लगा लें और इसका ऑफसेट 0 रखेंगे तो ये नीचे ग्राउंड पर बनेंगे। लेकिन मुझे बनाने कहाँ पर हैं, मुझे बनाने हैं सीलिंग पर, और सीलिंग की हाइट हमारी 3000 है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हमें कैसे देखनी है सीलिंग की हाइट वगैरह। तो मैं यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो सीलिंग की हाइट के अकॉर्डिंग दूंगा। मेरी सीलिंग 3000 पे है तो मैंने यहाँ पर भी 3000 टाइप किया और मैं यहाँ पर इसको लेके आऊँगा। तो जहाँ पर भी मुझे ये लगाना है, सपोज करो मुझे यहाँ पर लगाना है, तो ये स्नैप नहीं करेगा, ये स्नैप सिर्फ लाइन्स को स्नैप करेगा। तो मैंने ऐसे ही कहीं भी क्लिक करके लगा दिया, ये लग गया। एस्केप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर डिफ्यूज़र लग गया। अब डिफ्यूज़र के अंदर जो सप्लाई डिफ्यूज़र है इसमें यहाँ पर क्रॉस बना हुआ आ रहा है अंदर, और बाहर एरो भी बने हुए आ रहे हैं जो इसको इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये सप्लाई वाला डिफ्यूज़र है। अगर आप ये एरो नहीं चाहते तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करें, जो हमने डिफ्यूज़र बनाया है इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ प्लेट में यहाँ पर है मैकेनिकल रोल आउट में, यहाँ पर ऑप्शन है अप एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो। ये एरो आप यहाँ से हटा देंगे। जो इनसे आपको रखने हैं वो रख सकते हैं, जो हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। तो मैं सारे हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका इंडिकेशन ऑलरेडी मेरे पास है कि ये सप्लाई डिफ्यूज़र है। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इसमें कोई भी आप फ्लो डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं। अब मैं जो मेरा एयर टर्मिनल है डिफ्यूज़र है, मैं इसको जो ग्रिड है आर्किटेक्चर की उसके साथ इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ, इसके साथ मिलाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे मॉडिफाई टैब में और यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाइन। इसकी शॉर्टकट AL होती है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अलाइन। उसके बाद मैं उस लाइन पर कर्सर लाकर क्लिक करूँगा जिससे अलाइन करनी है। मैंने इससे अलाइन करनी है, क्लिक किया। किसको अलाइन करना है, इसको अलाइन करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये इसके साथ में अलाइन हो गई। मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे, या एस्केप बटन प्रेस करेंगे, उसके लिए भी हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसमें डिफ्यूज़र लग गया। तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ये हमने मेट्रिक फोल्डर से मैकेनिकल टेम्पलेट को स्टार्ट की थी। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें मैं इसकी यूनिट चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं मीटर में या किसी और यूनिट में काम करना चाहता हूँ, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। वो मैंने बताया नहीं था वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ में। तो इसमें आप अगर यूनिट चेंज करना चाहते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में या किसी और यूनिट में, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे मैनेज टैब के अंदर, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट यूनिट्स, या इसकी शॉर्टकट UN प्रेस करेंगे। इसमें ऑटोकैड की तरह एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, UN लिख कर एंटर करें, आप सिर्फ UN प्रेस करें और ये यूनिट सेटअप ओपन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन के अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे HVAC पर अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं HVAC, और HVAC में यहाँ पर सारी ये HVAC के यूनिट्स और उसके फॉर्मेट हैं। तो जैसे सपोज करो आपको डक्ट की कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है, यानी कि डक्ट का साइज़ अगर आप mm में नहीं चाहते तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरी यूनिट में। तो मुझे अभी कॉमन डिसिप्लिन को चेंज करना है। कॉमन में सपोज करो आपको लेंथ mm में नहीं चाहिए, आपको मीटर में चाहिए, तो आप यहाँ से मीटर में और डेसिमल के कितने पॉइंट तक चाहिए वो चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं।
मुझे काम mm में ही करना है तो मैं इसको mm में ही छोड़ देता हूँ। एरिया या वॉल्यूम या किसी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर मीटर में नहीं रखना चाहते हैं, आप स्क्वायर मिलीमीटर में या किसी स्क्वायर सेंटीमीटर में या फीट में या इंच में वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी आपको यूनिट चेंज करनी है आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। वो होता है मैनेज टैब के अंदर प्रोजेक्ट यूनिट्स, और यहाँ पर हम जाते हैं सिस्टम टैब में और क्रिएट करते हैं नेक्स्ट ये वाली चीज़, डिफ्यूज़र एयर टर्मिनल। अब हमने एक बना लिया। यहाँ पर एक क्रिएट करने के बाद आप बाकी कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर क्रिएट सिमिलर पर क्लिक करके क्रिएट सिमिलर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सिस्टम टैब में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे एयर टर्मिनल और किसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसको अलाइन किया था, तो अलाइन करने के बाद आप इसको आसानी से कॉपी कर सकते हैं। मैंने कॉपी के ऊपर क्लिक किया, और अगर आप मल्टीपल कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल का ऑप्शन को ऑन करा लें। और अगर आप ऑर्थो ऑन करना चाहते हैं, जैसे ऑटोकैड में ऑर्थो होता है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर होता है कंस्ट्रेन, तो इसको भी आप यहाँ से ऑन करा लें। तो सपोज करो मेरा यहाँ पर ये ऑफिस का एरिया है और मुझे यहाँ पर एक और डिफ्यूज़र लगाना है सप्लाई वाला। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक और डिफ्यूज़र लग गया। मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ कमांड से बाहर आने के लिए। इसमें आप अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास थिन लाइन, अगर मैं इसको यहाँ से अभी ऑन है, अब बंद कर देता हूँ, तो जो मेरा मैकेनिकल का काम है यानी कि डिफ्यूज़र है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, वो थोड़ा सा डार्क नज़र आएंगे, यानी कि थोड़ा सा डार्क हो जाएंगे। नहीं तो पहले बिल्कुल सेम सा हो रहा था, तो मैंने यहाँ से इसको डार्क कर लिया। बाकी अगर आप इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, जो हमारा आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, यहाँ पर आप एडिशनल सेटिंग में जाकर हाफ टोन अंडरले पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रखना चाहता हूँ 60%। ओके। अगर आप कोई एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप udemy.com से मेरे पेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। अभी मेरे 4 पेड कोर्सेज हैं, जिसमें एक है वीरे 3.6 जो है 3200 रुपीज़ का, सेकंड है रेविट स्ट्रक्चर 4160 रुपीज़, तीसरा है रेविट MEP का 6400 रुपीज़, और लास्ट है रेविट आर्किटेक्चर 3200 रुपीज़। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको लेस हो जाएगा, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो 3200 का था वो 1600 में मिलेगा। सभी आपको इसी तरीके से 50% डिस्काउंट पे मिलेंगे। और साथ में आपको मिलेगा इसमें लाइव क्लास मिलेगी इसमें आपको, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे से कांटेक्ट में आके मेरे से 2 सेशन फ्री में लेके आप उनको सोल्व करा सकते हैं। और 1 सेशन इसमें 1 घंटे का होगा, यानी कि एक सेशन 1 घंटे का होगा। आप 2 सेशन लेके इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, 50% डिस्काउंट मिलेगा और 2 घंटे की लाइव क्लास। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरह से देखने में अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर डिफ्यूज़र लगा लिया। अब मुझे डिफ्यूज़र यहाँ पर भी लगाना है। मैंने यहाँ पर डिफ्यूज़र पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट सिमिलर, और जहाँ पर भी लगाना है अब मुझे लगाना है यहाँ पर, और मैं लगाना चाहता हूँ इस ग्रिड के अकॉर्डिंग, जो ग्रिड इसमें बनी हुई है ऑलरेडी। तो इसके लिए ओरिएंटेशन के लिए मैं यहाँ पर ग्रिड के ऊपर इसको लेके आऊँगा इसे, और स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये इसी के हिसाब से ओरिएंटेशन आएगा। अगर इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर नहीं लाएंगे तो ये सिंपल यानी कि स्ट्रेट के हिसाब से ओरिएंटेशन होगा। अगर आप इस लाइन पर लाकर करेंगे तो ये इसी के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन होगा। लेकिन फिर भी ये आप इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी जगह पर नहीं रख सकते बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे रख लें, एस्केप कमांड से बाहर आ जाएं। इसके बाद आप मॉडिफाई टैब में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाइन, और इसको इससे अलाइन कर सकते हैं ऐसे, ये अलाइन हो गया। उसके बाद एस्केप बटन प्रेस करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। आप इसमें और भी कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कॉपी। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रेंट को हटा देंगे, क्योंकि मुझे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कॉपी नहीं करना, तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे ये वाला ऑप्शन। और मल्टीपल को ऑन रखेंगे अगर आपको मल्टीपल कॉपीज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक करा दिया, ये एक और कॉपी हो गई। मुझे यहाँ पर भी रखना है, मैंने यहाँ पर भी इसमें ऐसे क्लिक करा देंगे। थोड़ा सा इसमें स्नैप की ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप इसको बाद में ऐसे एस्केप बटन प्रेस करके अलाइन कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये अलाइन हो जाएगा।
तो ये हमने यहाँ पर सप्लाई डिफ्यूज़र लगा लिए। अगर आप इसमें रिटर्न डिफ्यूज़र लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, वो भी सेम तरीका यही है। ये हमारे सप्लाई है। अब मुझे लगाने हैं रिटर्न। सिस्टम टैब में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एड टर्मिनल, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ प्लेट में यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एम रिटर्न डिफ्यूज़र। मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर लगाने का सेम तरीका वही है, आपको लेवल 1 पर लगाने हैं। ऑफसेट कितना रखना है, मुझे 3000 रखना है क्योंकि मेरी सीलिंग की हाइट 3000 mm है। तो मैं यहाँ पर इसको लेके आऊँगा और इसको हम लगा सकते हैं। इसके साथ में भी एरो आ रहे हैं। अगर आप एरो नहीं चाहते तो आप पहले ही यहाँ से इसको बंद करा दें, प्रॉपर्टीज़ पैलेट में यहाँ से इसको बंद करा दें। और आपको जहाँ पर ये चीज़ रखनी है, सपोज करो मुझे यहाँ पर एयर टर्मिनल ये वाला रखना है डिफ्यूज़र, और मैं यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करूँगा ओरिएंटेशन के लिए, और जहाँ पर भी रखना है क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ही आ जाएगा। एस्केप बटन प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से अलाइन करा देंगे। अलाइन पर क्लिक करके यहाँ से इसको अलाइन करा देंगे। ये अलाइन हो गया। एस्केप बटन प्रेस करेंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डिफ्यूज़र है सप्लाई, उसके अंदर क्रॉस बना हुआ रहा है। दोनों का इंडिकेशन अलग है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये रिटर्न वाला डिफ्यूज़र है और ये सप्लाई वाला। अब मुझे और रिटर्न बनाने हैं तो मैं रिटर्न को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट सिमिलर। ये आसान तरीका है। नहीं तो आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर इन सिस्टम टैब में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एयर टर्मिनल यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर भी लेवल डालकर ऑफसेट डालकर, और जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर आप क्लिक करके इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर लगाना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एस्केप प्रेस करेंगे, अलाइन मॉडिफाई में जाएंगे, अलाइन, और इसको हम अलाइन कर देंगे और कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप। तो इस तरीके से आप कोई भी इसमें डिफ्यूज़र लगा सकते हैं, वो चाहे रिटर्न हो चाहे वो सप्लाई का हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपके यहाँ पर शो नहीं किया, आपने सिस्टम पर क्लिक किया, एयर टर्मिनल पर क्लिक किया और आपने यहाँ पर क्लिक किया, लेकिन आपको यहाँ पर शो नहीं किया, ये चीज़ यहाँ पर शो नहीं की, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, आपको मैं लिंक दे सकता हूँ, आप इसको डाउनलोड करके वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप लोड फैमिली में जाएं, अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। लोड फैमिली में जाकर आप यहाँ पर इसी फोल्डर में जाना है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती। लाइब्रेरीज़ में जाके मैट्रिक में, और यहाँ पर आप मैकेनिकल फोल्डर में जाकर MEP, तो यहाँ पर एयर साइड कंपोनेंट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को ला सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको लिख दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ये सारी चीज़ें क्रिएट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डक्ट वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट में कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डक्ट क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।